हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे बच्चों। और ड्यू टू सम circumstances you all know better than me that we were unable to take your classes, but with the help of technology we are striving to reach you, okay, and we are trying to share our knowledge with you all people right over there at your homes. You must be staying at your homes, yes or no? So stay at home, stay safe, be sanitized, and take care of yourself and your family members and your neighbors as well. If they are needy, then provide them whatever their need is, okay. So students, we are much late, but still we will try to make up all the things which we have left, which we have missed, okay, all the classes which you have missed, and also I have also missed all those classes. But what to do, there were many other classes which I was taking, and I was busy in those classes of the senior standards. But right now I am back to your class, that is standard 8, okay students. So today we will discuss about the first chapter of your subject, that is crop production management, okay. So basically to start with, अगर हम लोग देखते हैं, okay, I will try to take the class both in English as well as in Hindi, so that it will be compatible for you all people, okay. Because our intention is very clear that whatever we are teaching over here, you should understand those things. And I know up to some extent that some students find it difficult to understand it clearly in English language, but that is your fault. You should improve your English, you should improve your vocabulary, so that all the classes can be taken in English and you can understand those classes as well, okay. But फिलहाल के लिए बच्चों, तो आप लोग जितना ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके क्लासेस कंटिन्यू किए जाएं, ठीक है। तो बोलते वक्त हम इंग्लिश भी बोलेंगे, हम हिंदी भी बोलेंगे, ठीक है, और होपफुली आप लोग सब समझेंगे, ठीक है। तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ऑनलाइन और वीडियो क्लासेस, ओके। तो पहला चैप्टर क्या है बच्चों, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हियर आई एम हैविंग अ Xerox copy, I am not having the book, right? So from somewhere I have got that Xerox copy, so I will be teaching from this, okay. So crop production and management, okay. तो देखो बच्चों, आप लोग बहुत पहले से ही जानते हो, है ना, बहुत पहले से क्या सब ये जानते हैं, हम लोग पैदा होने के बाद ही हमारा सबसे पहला डिमांड जो होता है वो होता है फूड, है ना। तो मतलब बिना फूड के बच्चों हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। जैसे सपोज कर लो, अगर हम लोग 1-2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं, ठीक है, तो उसके बाद ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि हमारे बॉडी पार्ट्स फंक्शन करना बंद कर देंगे, है ना। ऐसा क्यों होता है? खाने पीने से बॉडी पार्ट्स के फंक्शन का क्या रिलेशन है ना। आप उठ नहीं पाओगे, आप अपने हाथ को नहीं उठा पाओगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बेसिकली जो भी चीज़ हम खाना खाते हैं, द फूड वी इनटेक, ओके, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके हमारा पूरा बॉडी, हमारा पूरा ऑर्गन्स सिस्टम जो है वो चलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग फूड इनटेक नहीं करते, अगर हम लोग खाना नहीं खाते, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना, हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, और अगर एनर्जी नहीं मिलेगा बच्चों, तो फिर हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, है ना। वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क, राइट और रॉन्ग, ओके। तो प्रॉब्लम ये है कि एनिमल्स खास करके, है ना, एनिमल्स जिसमें हम लोग भी ह्यूमंस जो हैं, हम लोग के पास ये क्षमता नहीं है, वी डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस आवर ओन फूड। हम लोग खुद से फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वी आर नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ फूड, वी आर नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ फूड। हमारे बॉडी में अपने आप फूड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो कोई ऐसा लिविंग बीइंग है जो अब फूड खुद प्रोड्यूस कर सकता है? तो हाँ, आप लोग बोलोगे कि हाँ सर है। कौन है ना? प्लांट्स, है ना। प्लांट्स जो है बच्चों, आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होगे, स्टैंडर्ड 7 में पढ़े होगे, एक प्रोसेस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। एंड यू मस्ट बी नोइंग इट वेरी वेल दैट उस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों ना, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन प्लांट्स दे प्रिपेयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो जो भी हो, है ना, पता ये चला कि जो प्लांट्स हैं दे आर फूड प्रोड्यूसर्स, दे आर फूड प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्लांट से हमें फूड मिल सकता है, ठीक है। और भी सोर्सेज हैं फूड के, जिसको हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ डिस्कशन भी करेंगे। एनिमल्स से भी हमें लोगों को फूड मिलता है ना। बहुत लोग खुश हो गए होंगे कि सर चलिए हम लोग का तो बात किया आप, है ना, बिकॉज बहुत सारे चिकन लवर्स होते हैं, है ना, जो चिकन को बहुत अच्छा पसंद करते हैं खाने के लिए।
ठीक है, तो वो एनिमल्स की कैटेगरी में जाता है। एनिमल से भी हमें फूड मिलता है, और प्लांट्स जो है वो मेजर सोर्स हैं, है ना। वो सबसे ज्यादा फूड हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। राइस, व्हीट और जितने भी पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सवाल फिर ये आता है कि जो इतने सारे लोग हैं दुनिया में, अब सबके लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मतलब किसी को फूड मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है ना। तो फिर क्या होगा? वो पुराने जमाने वाला हाल हो जाएगा, फिर लोग ग्रुप बना करके हंटिंग करने के लिए निकल जाएंगे, है ना। और इस जमाने में निकलेंगे तो बड़ा ही ऑकवर्ड लगेगा, है ना। आप सोच लो कि आप घर से बाहर निकल रहे हो, तुम देख रहे हो कि कुछ लोग हैं ग्रुप बनाकर, वो तीर वीर लेकर के घूम रहे हैं हंटिंग करने के लिए, तो दैट इज नॉट मीन्स अलाउड इन दिस सिविलाइज्ड सिचुएशन, राइट। तो जो भी हो, हम लोगों को फूड बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिपेयर मतलब प्रोड्यूस करना है, ठीक है। हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग करवा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग प्लांट्स का हेल्प लेकर के, प्लांट्स को हम लोग सही तरीके से अगर नरिशमेंट करेंगे, उनका ग्रोथ का ख्याल रखेंगे और उन्हें अच्छे तरीके से मैनेज करके ग्रो करवाएंगे, तो फिर वो प्लांट हमें फूड दे सकता है और हम लोग फिर अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। हमारा जो भी नीड है वो हमारा फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो 700 करोड़ से ज्यादा का पॉपुलेशन है हमारे अर्थ में अभी, है ना। तो आप सोचिए कि मतलब कितना ज्यादा फूड हम लोगों को चाहिए, ओके। वी रिक्वायर ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड, वी रिक्वायर ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड। तो इसके लिए कुछ प्लानिंग भी होना चाहिए। इसी के लिए चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैनेज भी करना है, सिर्फ क्रॉप को प्रोड्यूस कर देने से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। क्रॉप को जैसे सपोज कर लो, फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में बच्चों जो पोटैटोज होते हैं, आलू, वो उतने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, है ना। वेस्ट बंगाल में होते हैं, ठीक है। तो अब वेस्ट बंगाल वालों ने प्रोड्यूस किया, अब वो मैनेज कर रहे हैं, वो अपने स्टेट में भी उस फूड को सर्कुलेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो उड़ीसा गवर्नमेंट को भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट हुआ फूड का। अब उड़ीसा वाले भी जो है वो पोटैटोज को कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, ठीक है, ओके। तो ऐसा होता है, मैनेज हम लोगों को करना पड़ता है। मैनेजमेंट में और भी बहुत सारा चीज है। जब हम लोग जैसे सपोज कर लो मैनेजमेंट में, जैसे सपोज हम लोग एक पौधा लगा दिए जमीन में, मिट्टी में, अब सपोज कर लो हम उसे वाटरिंग नहीं कर रहे टाइम टू टाइम, तो क्या होगा? वो पौधा तो खराब हो जाएगा, है ना। वो पौधा फूड प्रोड्यूस करने से पहले ही मर जाएगा, है ना। तो हम लोगों को उसका मतलब केयर भी लेना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट प्लांट, ओके। तो इस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट भी हम लोगों को करना है। और फिर ऐसा भी होता है कि वो जो पौधे हैं जब वो फूड प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें कीड़े भी लग जाते हैं, है ना, इंसेक्ट्स, ओके। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स, एक केमिकल आता है, उसे स्प्रे करते हैं और इंसेक्ट्स को मार देते हैं, है ना, ताकि हमारा जो फूड है वो बचा रहे, है ना, फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो इस तरीके से हम लोग फूड को मैनेज भी करते हैं बच्चों, इस तरीके से हम लोग फूड को मैनेज भी करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात ये कर रहे थे कि हम लोगों को जो फूड रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो फूड का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो फिर मतलब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? विद टाइम जो इंसान है वो सीख गया एक पर्टिकुलर काम करना, जिसे हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर, है ना। लोगों के अंदर, इंसान का जब बुद्धि विकसित होने लगा, है ना, दैट इज द ग्रोथ ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, है ना। जब वो होने लगा बच्चों, तो इंसान समझ गया कि नहीं, अब हम लोगों को कैसे मतलब फार्मिंग करना है, कैसे हम लोगों को चाष करना है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हम लोगों को करने पड़ेंगे। हम लोग एक बड़ा सा लैंड लेंगे, उस बड़े से लैंड में हम लोग सिर्फ एक ही तरह के प्लांट्स को उगाएंगे। जैसे आप देखे होंगे आते जाते वक्त रास्ते के किनारे, अगर आप सपोज अपने सिटी से किसी विलेज की तरफ जा रहे हो, तो आप देखोगे रास्ते के किनारे जो खेत होते हैं उनमें वीट के सीजन में वीट का प्लांट, हालांकि उड़ीसा में तो वीट उतना ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होता है, राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है ना। तो आप देखते होगे कि जाते आते वक्त आप देखोगे रास्ते के किनारे में क्या होता है बच्चों ना, राइस कल्टीवेशन होता है। राइस के जो पौधे हैं वो लगाए जाते हैं, बड़े बड़े मतलब फील्ड्स हैं उनमें लगाए गए, सिर्फ राइस लगाया गया है ना। तो अब जब किसी एक तरह के प्लांट को बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे क्रॉप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। यहां पर बुक में किस हिसाब से लिखा है देखो, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप लोग पीछे बोर्ड में देख रहे होंगे, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और सबसे पहला डेफिनेशन हमारा क्रॉप का डेफिनेशन क्या लिखता है बच्चों यहाँ पर, व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या है ना, वो कहता है when plants of the same kind, when plants of the same kind, when plants of the same kind are cultivated at one place, are cultivated at one place, okay, in a large scale, on a large scale मतलब क्या है, बड़े मात्रा में, on a large scale, okay, on a large scale,
इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड क्रॉप। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं बच्चों। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं क्रॉप ऑफ राइस है, व्हीट है, कुछ भी आप लिख सकते हो। हमारे हिसाब से लिखेंगे तो राइस लिख देते हैं, बिकॉज ओडिशा में राइस प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्रॉप ऑफ राइस मतलब बच्चों एक बहुत ही बड़ा जगह है, लैंड का पीस है, जमीन का टुकड़ा है, जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो एक क्रॉप बन गया। उसे हम लोग क्या कहेंगे? राइस इज ए क्रॉप। ओके। तो आप लोग बच्चों जानते होंगे किसी भी चीज को, जैसे सपोज कर लो हम फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर वेजिटेबल, जैसे कि सपोज कर लो हम लोग बोलते हैं ब्रिंजल, ओके, या कॉलीफ्लावर, ठीक है, या फिर कैबेज, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का वेजिटेबल, ककम्बर, ओके, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। सपोज कर लो हम ब्रिंजल अपने खेत में पूरा एकदम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ब्रिंजल का कॉमन नाम क्या हो जाएगा? इट इज अ काइंड ऑफ क्रॉप। ओके, तो क्रॉप क्या होता है? किसी भी चीज को बड़े मात्रा में अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे क्रॉप कहा जाएगा। आप अगर ब्रिंजल को बड़े मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ब्रिंजल इज ए क्रॉप। आप अगर राइस को बड़े मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो राइस इज ए क्रॉप। आप अगर व्हीट को अगर बड़े मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो व्हीट इज ए क्रॉप। आप किसी भी चीज को अगर बड़े मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों तो उसे हम लोग कहेंगे क्रॉप। उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉप। ओके, किसी भी चीज के प्लांट को। ओके, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। These can be classified on the basis of season in which they grow। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि क्रॉप्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। क्रॉप में सीरियल्स भी हो सकते हैं, क्रॉप में वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, क्रॉप में फ्रूट्स भी आ सकता है ना। जैसे सपोज कर लो एक जमीन है जिसमें सिर्फ आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो वहां पर हम लोग आम को बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, मैंगो प्रोडक्शन। ओके, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे ना कि मैंगो इज ए काइंड ऑफ क्रॉप। ओके, तो इस तरीके से वो कह रहा है कि क्रॉप्स बहुत तरह के होते हैं। तो अब क्रॉप्स को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड क्यों करते हैं बच्चों? ताकि हम लोग और भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, है ना। आप देखते होंगे स्कूल में हम लोग क्लास मॉन्टेसरी से लेकर के क्लास 12 तक है और सारे क्लासेस को डिवाइड कर दिया गया है। आप जिस क्लास में जब होते हो तब आपको उसी क्लास का पढ़ाई करना होता है। अभी आप स्टैंडर्ड 8 में हो तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड 8 के बारे में पढ़ोगे। अगर हम बोल देंगे कि नहीं आप कुछ भी पढ़ सकते हो तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप कभी स्टैंडर्ड 9 का बुक पढ़ रहे हो, कभी स्टैंडर्ड 10 का बुक पढ़ रहे हो, कभी स्टैंडर्ड 8 का बुक पढ़ रहे हो, कभी स्टैंडर्ड 7 भी कोई चला गया पढ़ने के लिए, तो इस टाइप से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन कर दिया जाता है। उसी तरीके से क्रॉप्स को हम लोग स्टडी करेंगे और हम लोग कैसे स्टडी करेंगे? उसे डिवाइड करके सीजन के हिसाब से। आप देखोगे हर सीजन में हर क्रॉप नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है बच्चों, है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, हर जगह पर हर मिट्टी में हर तरह का क्रॉप प्रोड्यूस। अब आप बोलोगे केओंझर में हम एप्पल का पेड़ लगाएंगे और एप्पल होगा एकदम काफी मीठा मीठा बड़ा बड़ा लाल लाल एप्पल प्रोड्यूस होगा, तो दैट इज व्हाट? दैट इज, लोग आपको क्या बोलेंगे कि ये बेवकूफ है ना। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं। एक क्रॉप का फेवरेबल कंडीशंस होता है तभी जाकर के वो उस जगह पर प्रोड्यूस हो पाता है। तो सीजन के हिसाब से अगर हम लोग बच्चों देखेंगे तो मतलब सीजन हो गया, रेनफॉल हो गया, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक क्रॉप का प्रोड्यूस होना डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखता है बच्चों? देखो, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। इंडिया जो है बच्चों वो एक बहुत ही बड़ा कंट्री है और यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जैसे कि यहाँ का तापमान, ठीक है, टेम्परेचर, सपोज कर लो यहाँ केओंझर में आज टेम्परेचर सपोज कर लो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो शिमला वगैरह में कितना होगा? 25, 23, इस तरीके का वो कोल्ड रीजन में आ जाते हैं। तो इंडिया के अंदर में ही आप देख लो, है ना, एक जगह पर गर्मी है तो दूसरी जगह पर उतना गर्मी नहीं है, टेम्परेचर हर जगह डिफरेंट होता है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है बच्चों? एयर में मॉइस्चर का कितना कंटेंट है ना, एयर में मॉइस्चर किस मात्रा में प्रेजेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारा जो केओंझर है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ का वेदर कंडीशन ड्राई कंडीशन होता है। कैसा कंडीशन रहता है? ड्राई कंडीशंस रहते हैं। आप यहाँ से पुरी चले जाओ, ठीक है, वहां आप देखोगे आपको बहुत चिपचिपा लगेगा, है ना, बिकॉज पुरी के एयर में, है ना, पुरी का जो एटमोस्फियर है वहां पर एयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ना, और वो मॉइस्चर आपके बॉडी से जब लगता है तो आपको वो वाटरी और स्वेटिंग टाइप का फील होता है। ऐसे जगह पर स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होता है। तो ह्यूमिडिटी भी अलग अलग जगह में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर accordingly there is a rich variety of crops grown in different parts of the country। ठीक है, इसी कारण से बच्चों अलग अलग जगह में देखोगे अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। आप जैसे सिलीगुड़ी चले जाएंगे, है ना, दैट इज आसाम के साइड में चले जाएंगे तो वहां देखेंगे टी का प्रोडक्शन बहुत होता है ना, चाय की पत्ती। ओके, टी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। केओंझर में भी कुछ हद तक होता था, है ना, अब पता नहीं होता है या नहीं,
उसी तरीके से आप अब अगर बोलेंगे कि नहीं हम आसाम में क्या करेंगे ना, वीट प्रोडक्शन करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। पंजाब में वीट प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, आसाम में नहीं हो पाएगा, बिकॉज वहाँ के जो कंडीशंस हैं, आसाम का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का ह्यूमिडिटी और वहाँ होने वाला रेनफॉल, वो वीट के लिए सही नहीं है, वीट प्रोडक्शन के लिए वो सही है टी प्रोडक्शन के लिए। पंजाब में आप जाएंगे, वहाँ का रेनफॉल, वहाँ का ह्यूमिडिटी और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो वीट प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा है। और इंडिया में तमिलनाडु, आई गेस इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, एंड सेकंड में शायद उड़ीसा भी है। तो इस तरीके से यहाँ की जो कंडीशंस हैं, यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं बच्चों, उसमें हम लोग राइस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आप बोलोगे हम एप्पल का पेड़ लगाएंगे और एप्पल खाएंगे, तो ये सिर्फ सपने में हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेचुरली तो नहीं है, आप आर्टिफिशियल आप बोलोगे नहीं हम जाकर के कश्मीर से वहाँ से मिट्टी का उखाड़ ले आएंगे और यहाँ लाकर वो उसी मिट्टी को डालेंगे, फिर तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओके, तो क्रॉप्स को हम लोग दो कैटेगरीज में बांट देंगे उनके सीजन की प्रोडक्शन के हिसाब से। एक कहलाएगा बच्चों क्रॉप का कैटेगरी होगा, दैट इज खारिफ, और दूसरा होगा रबी, ठीक है। तो क्रॉप्स को आगे चलकर फिर हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्रॉप्स का दो कैटेगरी होगा, एक होगा खारिफ क्रॉप्स, ओके, और दूसरा कौन सा होगा बच्चों, रबी, ठीक है, रबी क्रॉप्स, ओके। ये दो कैटेगरीज हो जाएंगे किसके, क्रॉप्स के, ठीक है। अब इन दो कैटेगरीज में देखो बच्चों, खैरिफ क्रॉप्स किसे कहते हैं और जो रबी क्रॉप्स है ये किसे कहते हैं, ठीक है। तो खैरिफ क्रॉप्स क्या है बच्चों, द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन। सोन का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, खैरिफ क्रॉप्स कौन से हैं, ये वाला आप लोग देख चुके, लिख चुके होंगे, हम ऊपर में जो लिखा है उसे मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्रॉप्स जो है वो दो तरह के हो गए, एक हो गया खारिफ और दूसरा हो गया रबी, ठीक है। खारिफ क्रॉप्स किसे कहते हैं, खारिफ क्रॉप्स किसे कहते हैं, द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन, द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन are known as kharif crops, okay, are known as kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September, okay. rainy season कब से कब तक रहता है बच्चों, इंडिया में रेनी सीजन जो है वो जून से लेकर के, जून के मिड से लेकर के सितंबर तक चलता है, ठीक है, जून से लेकर के सितंबर। इस दौरान जो भी हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं अपने खेतों में, ठीक है, उन क्रॉप्स को हम लोग कौन से कैटेगरी में रखेंगे, ना खैरिफ क्रॉप्स के कैटेगरी में रखेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, खैरिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे ना, सोयाबीन, पहले तो पैडी, मेज, सोयाबीन, ओके, उसके बाद ग्राउंडनट एंड कॉटन, ग्राउंडनट एंड कॉटन एक्सेट्रा, ठीक है, और भी है। तो ये हो गया बच्चों खैरिफ क्रॉप्स, दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है ना, खैरिफ क्रॉप्स, ओके। तो खैरिफ क्रॉप्स किसको कहते हैं बच्चों, वो क्रॉप्स जिन्हें हम लोग किस सीजन में लगाते हैं ना, रेनी सीजन में लगाते हैं। और रेनी सीजन इंडिया में कब से कब तक होता है, फ्रॉम जून टू सितंबर। आपको याद होगा जून में हम लोग एक मतलब जो हमारा फेस्टिवल होता है ना, उस फेस्टिवल के बाद जनरली मॉनसून को ही हम लोग क्या करते हैं, वेलकम करते हैं उस फेस्टिवल में, ओके। तो उसके बाद ही रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज फ्रॉम जून टू सितंबर, ओके। उसके बाद एग्जांपल्स में हम लोग देखें कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ना, पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया एंड कॉटन हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी जो है दैट इज, इसे मिटा देते हैं, आप लोग लिख लेंगे, ओके। उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी दैट इज रबी, है ना, ये कौन से क्रॉप्स है बच्चों, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, दैट इज अक्टूबर टू मार्च, द क्रॉप्स ग्रोन in the winter season, in the winter season, that is from October to March,
ओके। अक्टूबर से लेकर के मार्च के अंदर में जिन क्रॉप्स को हम लोग उगाते हैं बच्चों, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स में कौन आ जाएगा बच्चों, ना वीट, ठीक है, एग्जाम्पल्स में कौन आ जाएगा, वीट, वीट मतलब जानते हो आप लोग, जिससे आटा मिलता है, वीट हो गया, ग्राम, ओके, दाल वगैरह, ठीक है, पी दैट इज मस्टर्ड, ओके ओके एक्सेट्रा, ये सब हम लोगों को रबी क्रॉप्स के कैटेगरी के अंदर में आ जाते हैं। दैट इज these crops are grown in the season, in which season, in winter season, in which season, in winter season, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आज का इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें ही किए हैं, ठीक है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ओके, तो हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। यू डोंट वरी अबाउट योर सिलेबस, हम लोग उसे बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम पे ख़त्म करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। हम लोग हमेशा मतलब यही चाहते हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जाए वो पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, है ना। और आपके जो भी डाउट्स निकलेंगे बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू, है ना, मैसेज करके डाउट्स पर्सनली हमें भेज सकते हो, ग्रुप में नहीं भेजोगे। ग्रुप में डाउट्स भेजने से प्रॉब्लम क्या होता है ना, बहुत सारे मैसेजेस इधर उधर से आने लगते हैं, ठीक है। और जो पर्पस है, जिस उद्देश्य से हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसका उद्देश्य फिर इधर उधर हो जाता है ना। तो आप लोगों से भी ये निवेदन है, इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम ऑल द टीचर्स, that you should stick to your studies, stick to your syllabus, and keep on studying. Don't think it as a holiday, okay, it is a kind of crisis we are going through, okay. The whole world is going through this crisis, and this microorganism, that is a virus, has done so much of disaster throughout the world, okay. So better don't go out in any condition, okay, unless it is very urgent or emergency, medical emergency हो, तभी बच्चों घर से बाहर निकलिए आप लोग। और पेरेंट्स भी अगर किसी के बाहर निकलते हैं तो बच्चे भी बोलें कि आप लोग बाहर ना जाएं, जब तक बहुत अर्जेंट नहीं है तब तक तो बिल्कुल भी ना जाएं, बिकॉज कोई भी बाहर जाता है बच्चों, वो बीमारी को घर तक ला सकता है और सब परेशान होंगे। तो होपफुली आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। हम लोग इसी तरीके से वीक में 2-3 अपलोड्स करते रहेंगे, वीडियो क्लासेस आपके चलते रहेंगे और आपका कोर्स इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।